नमस्कार, मैं बजनी कुमार और आप देख रहे हैं द बजनी क्लासेस। साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ चुके थे और आज हम लोग उससे आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है दर्पण। ठीक है, दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे और उसके दर्पण पे बने प्रतिबिंब का जो विशेषता होता है उस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग आप डालेंगे, हेडिंग रहेगा मेरा दर्पण का। सबसे पहला हेडिंग है मेरा आज का दर्पण। ठीक है, तो दर्पण क्या होता है और ये कैसे काम करता है उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो दर्पण हो गया, दर्पण का इंग्लिश नेम क्या होता है? मिरर। ठीक है, तो दर्पण, सबसे पहले दर्पण होता क्या है? ठीक है, इस चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे कि दर्पण कैसे बनता है और ये इसका काम क्या है। ठीक है, तो दर्पण जो है मेरा एक शीशे का, दर्पण क्या होता है? एक शीशे का भाग होता है। तुम लिखेंगे यहाँ पे दर्पण एक शीशे का भाग होता है या फिर टुकड़ा होता है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका क्या होता है कि एक सतह, जिसका एक सतह क्या होता है मेरे भाई? एक सतह पॉलिश क्या हुआ होता है? पॉलिश क्या हुआ होता है तथा अन्य दूसरा सतह जो है, तथा अन्य दूसरा सतह जो है क्या होता है? अन्य दूसरा सतह क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह होता है। सेंटेंस का साफ कहने का मतलब है कि दर्पण जो है किसी शीशे का भाग होता है। कोई भी शीशा, कांच ले लीजिए, उसका एक टुकड़ा होता है। ठीक है, अब उस टुकड़े को एक तरफ से पेंट कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एक तरफ तो पॉलिश हो गया, दूसरा तरफ जो बच गया, दर्पण शीशे का जो दूसरा साइड बचा, वो किस तरह काम करेगा? वो जो है परावर्तक पृष्ठ के ऐसा काम करना शुरू कर देगा। उसमें क्या होगा? प्रकाश जो है टकरा के पुनः दूसरे माध्यम में लौटना, उसी माध्यम में लौटना शुरू कर देगा। तो ये मेरा हो गया दर्पण। ठीक है, दर्पण को हम कैसे बनाते हैं? किसी शीशा से, किसी शीशा के टुकड़े को हम कैसे दर्पण बना लेंगे? तो कुछ तो होता होगा ना उस पर दर्पण बनाने के लिए, किसी चीज़ का पॉलिश तो चढ़ता होगा। तो दर्पण को जो है बनाने के लिए शीशे के एक भाग में जो है क्या करते हैं हम लोग? शीशे के एक भाग में सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग परत चढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे कि दूसरा सतह जो है परावर्तक पृष्ठ के जैसा काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दर्पण, शीशे को दर्पण बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो शीशे को या फिर कांच को, आप कांच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कांच को दर्पण बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश किया जाता है। ठीक है, अगर किसी कांच या किसी शीशे के टुकड़े के एक साइड में हम सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश चला देंगे तो वो कांच क्या होगा? दर्पण की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। उसका दूसरा साइड जो है क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा और वो दर्पण के जैसा काम करना शुरू कर देगा। सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन इंक के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, इलेक्शन इंक के नाम से भी इसको क्या होता है? इसको जाना जाता है। कारण क्या है? जब आप वोट देने जाते हैं ना, तो उंगली में, आपके उंगली में एक दाग लगा दिया जाता है इंक का,
तो वो सिल्वर नाइट्रेट का ही बना होता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का ही इंक बना होता है, इसलिए इसको हम इलेक्शन इंक के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने शीशा बना लिए, दर्पण, शीशा से दर्पण बनाना सीख गए। ठीक है, अब क्या होता है ना कि दर्पण, दर्पण तो ठीक है बना लिया, अब किस किस तरह का दर्पण होता है उस चीज को जानेंगे। तो दर्पण मुख्य रूप से क्या होता है ना कि दो तरह का होता है। दर्पण जो है मेरा कितने तरह का आता है? दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला दर्पण कौन सा होता है मेरा? पहला मेरा समतल दर्पण होता है, और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, तो हम देंगे समतल दर्पण। पहला का नाम क्या दे दिए? समतल दर्पण, और जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है, और फिर हम दूसरे को नाम देते हैं, क्या देते हैं इसको? गोलीय दर्पण। ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में इसका नाम क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये तो मेरा मिरर का जो है, दर्पण का जो है प्रकार हो गया कि कितने तरह के दर्पण मुख्य रूप से होता है, कितने तरह में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए कि दर्पण बना लिए। दर्पण क्या था मेरा? शीशे का एक टुकड़ा था, जिसके एक साइड में क्या किए थे? सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश चढ़ा दिए थे। उसके बाद दूसरा जो साइड बच जा रहा था वो क्या काम कर रहा था? वो जो है एक परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ से मेरा दर्पण बन गया। दर्पण के बाद क्या हुआ कि हम दर्पण को दो भाग में बांट दिए, मुख्य रूप से मुख्य रूप से दो भाग में इसको बांट दिए। ठीक है, किसमें किसमें? एक समतल दर्पण में, एक गोलीय दर्पण में। अब जो है हम पढ़ेंगे सबसे पहले समतल दर्पण को। समतल दर्पण को पढ़ेंगे तो इसलिए आप अपना कॉपी में हेडिंग दे देंगे कि समतल दर्पण। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम अब अगला टॉपिक डालेंगे समतल दर्पण का। ये मेरा यहाँ पे मिटा दिया इसको, ताकि हम नया टॉपिक पढ़ सके। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा मेरे साथियों? वो मेरा हो जाएगा समतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में प्लेन मिरर के नाम से जाना जाता है। इस दर्पण का खासियत क्या है, इस चीज को जानेंगे, क्या इसका विशेषता है और ये किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब क्या बनाता है कि जैसे मान लिया जाए ये हम एक दर्पण ले लिए। एक दर्पण क्या? ये मेरा समतल दर्पण है। एक साइड में जब तक इसको हम पेंट नहीं करते थे तो ये दर्पण की तरह काम नहीं करता है। तब मान लो पहले शीशा लिया, उसके बाद इस पर सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश चढ़ा दिए। ठीक है, ये पॉलिश चढ़ा रहे हैं किसका? हम सिल्वर नाइट्रेट का, ताकि जो है एक साइड में ना परावर्तक पृष्ठ के साथ काम करे। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे इस पे? अब इस पे क्या करेंगे? हम प्रकाश को गुजारेंगे। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से इसको हम मुख्य अक्ष मान लिए इसको। ठीक है, अब वस्तु को हम कहाँ रखें? वस्तु को हम यहाँ रखें। ठीक है, और समतल दर्पण में क्या होता है ना कि मान लीजिए, देखिए परावर्तन के नियम तो जान ही रहे हैं कि क्या होता है कि जितना एंगल से जाता है उतना एंगल से वापस आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्ट्रेट मतलब सीधा 90 डिग्री के साथ हम इसको क्या किए? प्रकाश को गुजारे। ठीक है, प्रकाश आया यहाँ तक तो आया। ठीक है, इसका ये दर्पण का पीछे वाला भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है? ये दर्पण के पीछे वाला भाग है। जब भी आप शीशा देखेंगे तो आप यहाँ तक तो शीशा है आपका। ठीक है, यहाँ आँख है मेरा, ये चेहरा है मेरा, ये शीशा है। ठीक है, शीशा के अब मेरा जो इमेज बनता है ना, प्रतिबिंब, वो शीशा के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? शीशा के पीछे बनता है। तो यहाँ पे यही शीशा का जो है पिछला दर्पण का ये पिछला भाग है। ठीक है, तो दर्पण के पिछले भाग में जब हम प्रकाश जाएगा तो हम इसको डॉट लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखिए वस्तु, ये यहाँ पे जो है दूरी, ये वस्तु है मेरा,
और यहाँ पे क्या होता है ना, इसका खासियत यही है ना कि जितना दूरी पे वस्तु होता है उतना दूरी पे प्रतिबिंब भी बनता है। तो ये मेरा प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, ठीक है। सॉरी, प्रतिबिंब अभी नहीं बना है, अभी तो इसको हम एक प्रकाश किरण गुजारे, दूसरा प्रकाश किरण क्या गुजारेंगे, यहाँ से गुजारेंगे, एक स्टेट गुजारे, एक क्या इसके यहाँ पे ध्रुव से गुजारेंगे, ये इसका ध्रुव हो जाता है, इसको हम यहाँ ध्रुव से मिलाए, ठीक है। जितना एंगल से आएगा, ये मेरा आपतित किरण है, ठीक है, उतना ही एंगल से रिफ्लेक्शन होके ये इधर आएगा, यहाँ से मेरा ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि परावर्तन हो गया, ठीक है, ये मेरा परावर्तन हो गया। लेकिन क्या होता है ना कि ये इमेज कब बनेगा, जब दोनों मिलेगा एक साथ, वहाँ पे इमेज बनाता है। तो दोनों एक साथ कहाँ मिलेगा, ये तो अंदर मिलेगा ना जाके, बाहर तो कहीं मिल नहीं रहा है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, कभी मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा ये। तो मिल कहाँ रहा है, ये दर्पण के पीछे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, दर्पण के पीछे, पीछे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसको जो है हम यहाँ से इसको डॉट लाइन से मिलाए, ठीक है, ये डॉट लाइन से मिलाए यहाँ पे, ये यहाँ पे मिला, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या किया, प्रतिबिंब बना दिया है। यहाँ से हम जब देखेंगे अपने आँख से, ये मेरा क्या है, आँख, यहाँ से देखें तो यहाँ से मुझे क्या हुआ कि यहाँ पे ये प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो इसका क्या खासियत है उस चीज़ को हम लिखेंगे, तो लिख सकते हैं हम इसके विशेषता, ठीक है, प्रतिबिंब के विशेषता, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, ठीक है, इसका क्या विशेषता होता है इस चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। तो पहला हम इसका विशेषता पढ़ सकते हैं, क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है, नंबर एक क्या होता है कि जितना दूरी पे वस्तु है उतना दूरी पे ही प्रतिबिंब होगा, यानी कि वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, समान होता है, प्रतिबिंब की दूरी समान होता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा बात क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना, ये वस्तु है, इसका हाइट और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना, इसका हाइट दोनों क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा दूसरा पॉइंट में कि वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है मेरा, ऊंचाई समान होता है, ठीक है सर, ये क्या होता है मेरा, समान होता है। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे तीसरा पॉइंट में कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रतिबिंब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान था, वस्तु की ऊंचाई भी देख लिए और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या था मेरा, समान था। तीसरा पॉइंट में मेरा है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ पे अगर मान लिया जाए ये दर्पण है, किसी भी दर्पण में अगर दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो क्या होता है मेरे भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, आभासी, जिसको हम आभासी बोलते हैं, इमेजिनरी इमेज, ठीक है। वो क्या होता है ना कि वो प्रतिबिंब के ये दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए इसको हम काल्पनिक बोलते हैं। अगर दर्पण के आगे बनता ना तो उसको हम वास्तविक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक बनता है। इसमें भाई ये तो मेरा समतल दर्पण है, ठीक है, इसलिए बनता है।
इसमें बस एक चीज़ का डिफरेंस यही है कि इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन करने का मतलब क्या है, चौथा पॉइंट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन करने का मतलब क्या है ना, कि जब आप शीशा के सामने खड़ा होंगे, दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, तो ये जो आपका दायां हाथ है, शीशा में क्या लगेगा कि ये बायां है, और बायां हाथ क्या लगेगा, दायां है। तो बस इतने सा का ही डिफरेंस होता है। जैसे हम, मेरे हाइट का है, जितना मेरा हाइट है उतने वहाँ पे शीशा के पीछे जो है पिछले भाग में मेरा इमेज बनेगा, उतने ही हाइट का। जितना दूरी पे हम खड़े हैं उतने ही दूरी पे मेरा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट था, इसका विशेषता था समतल दर्पण का। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। तो अगला दर्पण मेरा आता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको आप लिख लीजिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिए, समतल दर्पण को पढ़ लिए। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसका नाम गोलीय दर्पण क्यों पड़ा, इसका नाम गोलीय दर्पण इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक खोखले गोले से बना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब दर्पण कैसे बनता है ना, गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण क्या क्या है, कौन सा दर्पण को हम गोलीय दर्पण बोलते हैं, उस चीज को पढ़ेंगे। तो देखिए, गोलीय दर्पण जो है ना, गोले का, खोखले गोले के टुकड़े से बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी से मेरा गोलीय दर्पण जो है, ये तो पहले गोलीय दर्पण तो गोला का बना होता है, खोखले गोले का। ठीक है, गोलीय दर्पण से क्या होता है ना मेरा, अवतल दर्पण और क्या होता है, उत्तल दर्पण बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग गोलीय दर्पण से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाने सीखेंगे। कुछ नहीं करेंगे, बस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाने के लिए सीखेंगे। तो मान लिया जाए ये मेरा गोला है, खोखला गोला है। ठीक है, ये गोला है भाई, चलो गोल हो जाओ, नहीं हो रहा है गोल, एक बार फिर से। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। ये मेरा क्या है, गोला है। ठीक है, ये कोई खोखला गोला है। अब इससे क्या बनाएंगे हम, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण में क्या क्या आता है, एक आता है अवतल और दूसरा उत्तल। ठीक है, तो ये गोला है और गोला का कोई केंद्र है, ये क्या है मेरा, खोखला गोला है भाई। ठीक है, इसका केंद्र ये हो गया। अब मान लिया जाए इसको बीचों बीच हम काट दिए, इसको बीचों बीच हम काट दिए। ठीक है, काट दिए तो एक टुकड़ा ये हो गया मेरा, एक टुकड़ा ये हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, राइट साइड, राइट हैंड के साइड का है ये मेरा टुकड़ा, और ये लेफ्ट साइड का है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए लिखे हैं कि आपको समझना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। आप कुछ नहीं कीजिए, जो राइट साइड का है ना, ये इस बाहरी भाग को ना पेंट कीजिए आप, आपको, क्योंकि आपको दर्पण बनाना है। ये तो भाई खोखला गोला का शीशा है, आपको दर्पण भी तो बनाना है। दर्पण बनाने के लिए किस चीज़ का पेंट क्या करते थे हम लोग, तो सिल्वर नाइट्रेट। हम लोग क्या किए, सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश इस पर चढ़ा दिए। चलो भाई, सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश पे चढ़ गया। अब क्या करेंगे, एक किनारे जो है इसके तो आधे भाग बाहर वाले में किया, अब इसके क्या होता है, इस साइड वाले में
इसके अंदर वाले में पॉलिश चढ़ाएंगे। 2 टुकड़ा बन गया यहाँ से। एक के बाहर में हम लोग क्या किए, चढ़ा दिए रंग, पॉलिश चढ़ा दिए, और दूसरे के अंदर वाले पार्ट में रंग चढ़ा दिए। ठीक है, चढ़ गया भाई। अब जो यहाँ से है इसको टुकड़ा जो कर लिए हम लोग, तो किस तरह से टुकड़ा किए देखिए, ये 2 भाग में बढ़ गया, एक इस तरह के भाग में और एक इस तरह के भाग में। अगर इसको हम यहाँ से देखेंगे, इसको मिटा दिए, ऐसे बढ़ गया, तो ये 2 टुकड़े में बटा। ठीक है, 2 टुकड़े में बढ़ गया भाई। अब क्या होता है ना, इस साइड को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के मिरर को हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण बोलते हैं इसको, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, ये हो गया मेरा अवतल दर्पण, और ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण, जिसको हम की अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये 2 टाइप के मिरर हम पढ़े किसमें, गोलीय दर्पण के अंदर में। कैसे बना, तो किसी खोखला गोला को लिए, उसको 2 भाग में बांट दिए। एक भाग के बाहरी वाले भाग में क्या किए हमने, सिल्वर नाइट्रेट का पेंट चढ़ा दिए, और एक भाग के आंतरिक भाग में क्या किया, हम सिल्वर नाइट्रेट का पेंट चढ़ा दिए। ठीक है, तो ये मेरा बन के हो गया, एक उत्तल दर्पण बन गया, एक अवतल दर्पण बन गया। तो आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण कैसे बना और उत्तल दर्पण कैसे बना। आगे के वीडियो में हम लोग इसके विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इसका फीचर है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।